अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैल्वानिक सेल के बारे में कि गैल्वानिक सेल बेसिकली है क्या और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है और ये वर्किंग और इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैल्वानिक सेल है क्या। तो अगर हम गैल्वानिक सेल की बात करें तो ये एक ऐसा सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन खुद से होगा, खुद ब खुद होगा। और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि इसी एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। और फिर इस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से हमने प्रोड्यूस क्या करना है, बनाना क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को इससे प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाना है हमने यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने किस तरह, अगर हम देखें इस गैल्वानिक सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो सबसे पहले ये जो गैल्वानिक सेल है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, उसको हमने नाम दिया है एनोड का, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, उसको हमने नाम दिया किसका, कैथोड का। तो दो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं और एनोड के ऊपर हमने लिया हुआ है जिंक को, और कैथोड के ऊपर एक और मेटल है जिसका नाम क्या है, कॉपर। तो ये एक हाफ सेल है। एक इलेक्ट्रोड को हमने एक हाफ सेल के अंदर रखना है और दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने दूसरे हाफ सेल के अंदर प्लेस कर देना है, और इन दोनों हाफ सेल को आपस में बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का एक यू शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पोटाशियम क्लोराइड होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे KCl यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मौजूद है। और हमने क्योंकि इस सेल के अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ से जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गुजरेंगे तो आगे क्या, हमने बीच में दोनों हाफ सेल को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है कि वो यहाँ से जितना भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होगी तो ये उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जिंक को हमने क्या किया है, 1 मोलर जिंक सल्फेट के अंदर हमने डिप किया। इसी तरह जो कॉपर है उसको हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पे डिप किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, यहाँ से क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई ये भी जिंक क्या है, मेटल है, और कॉपर क्या है, मेटल। दोनों मेटल हैं तो दोनों में से क्योंकि मेटल की खूबी है, प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो इन दोनों जिंक और कॉपर में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, तो ये चीज डिसाइड होती है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम जिंक को देखें तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34। तो ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसका मतलब क्या है, या अगर हम यहाँ पे देखें तो जो जिंक है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कम है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसकी हमेशा होगी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो यहाँ से हमने ये कंसेप्ट गेन किया कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा वो आसानी के साथ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो मतलब क्या हुआ कि उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी हमेशा रिडक्शन होगी, मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सबसे पहले जिंक क्या करेगा, सबसे पहले कॉपर से पहले जिंक क्या करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखें, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से दो तरह के आयंस यहाँ पे मौजूद हैं, एक जिंक और दूसरा सल्फेट आयन यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जिंक की जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड हमने किसका बनाया हुआ है, जिंक का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इस हाफ सेल के अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इस हाफ सेल के अंदर जिंक आयन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जिंक की जब ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये एक्वस फॉर्म में होगी, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगी Zn+2 में। तो यहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ये Zn2+, मतलब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और जब ये जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, और गैल्वानोमीटर की तरफ जब आएंगे तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। पहले ये स्टेट नॉर्मल या रेस्ट के अंदर होगा, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट या लेफ्ट की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा।
तो जब इसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। और जब यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन